योग क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। योग कोई कॉम्प्लेक्स साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल साइंस है। हमारे अस्तित्व के 7 स्तर हैं। इसमें से सबसे पहला है हमारा स्थूल शरीर, जिसको हम छू सकते हैं, देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं। खाली अपना नहीं, औरों के शरीर को भी देख सकते हैं, उनको छू सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। तो ये हमारे अस्तित्व का पहला स्तर है शरीर। हमारे अस्तित्व का दूसरा स्तर है सांस, जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन सिर्फ अपनी ही सांस को महसूस कर सकते हैं। मैं आपकी सांस को महसूस नहीं कर सकता, आप मेरी सांस को महसूस नहीं कर सकते। तो ये सूक्ष्म हो गया सांस। अभी ये दो हैं, वो तो वर्तमान में होते हैं। जैसे इस वक्त आपका शरीर आपके घर के कमरे में है, सांस शरीर के साथ है, लेकिन हमारा अस्तित्व का जो तीसरा स्तर है ना, जिसको हम मन कहते हैं, वो वर्तमान में भी हो सकता है और भविष्य में भी हो सकता है। दोनों में से उसके पास दो ही ऑप्शन है, वर्तमान या भविष्य। लेकिन अगर आप अपने जीवन में गौर करके देखोगे तो ये वर्तमान में कम, भविष्य में ज्यादा रहता है। अच्छा, जो हर एक है, मेरे लिए भी एक दिन 24 घंटे का है, आपके लिए भी एक दिन 24 घंटे का है। इसमें योग क्या है, इसको समझना जरूरी है। हर व्यक्ति खाली 3 अवस्थाओं का अनुभव करता है। जो योगी होता है वही चौथी अवस्था का अनुभव करता है। उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। जैसे अभी हम हैं जागृत अवस्था में। जागृत अवस्था में क्या, सजगता पूरी होती है, लेकिन मन प्रवृत्ति में, मन कार्यशील हो जाता है, अर्थात मन विश्राम में नहीं होता है। जैसे आप सुबह में जागते हो, मन तुरंत भविष्य में चला जाता है। अरे बाथरूम जाना है, फिर जल्दी जल्दी नहा लेना है, साधना करनी है, आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसमें जाना है, इसको मिलना है, फिर वहां से यहाँ जाना है। तो जैसे जाग हुई, मतलब सजगता आई, मन भविष्य में चला गया। यह है जागृत अवस्था। जागृत अवस्था जनरली लोगों की होती है 16 से 18 घंटे के आसपास की होती है, या अप्रोक्सीमेटली। कोई 6 घंटा सोता है तो 18 घंटे की होती है, कोई 8 घंटा सोता है तो 16 घंटे की। 16 से 18 घंटे के आसपास की लोगों की जागृत अवस्था होती है। इस जागृत अवस्था में मेजॉरिटी टाइम मन भविष्य में होता है। इससे क्या होता है इसको भी देखते हैं। क्या दूसरी अवस्था है निद्रा अवस्था। जब अभी हम कुछ समय के बाद हम रात को सोने के लिए चले जाएंगे, तो जब सोने के लिए जाएंगे और जैसे नींद लगेगी तो पूर्ण विश्राम आ जाता है, लेकिन सजगता चली जाती है। तो जागृत अवस्था पूरी सजगता, कोई विश्राम नहीं। निद्रावस्था पूरा विश्राम, कोई सजगता नहीं। एक तीसरी अवस्था है, कभी कभी निद्रा अवस्था में सपने आते हैं। अच्छा, जब सपने आते हैं, ये पता है कि सपने चल रहे थे, लेकिन सुबह में कोई पूछे कि क्या सपने तेरे को आए, तो हम प्रॉपरली बता नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में न पूरा विश्राम होता है, क्योंकि सपने चल रहे इसलिए पूरा विश्राम नहीं है, और पूरी सजगता भी नहीं, इसलिए याद भी नहीं रहता कि सपने में एग्जैक्टली देखा क्या। हाँ, एक वेग आइडिया था कि अरे यार मैं किसी पता नहीं गांव में था, कौन से गांव में था पता नहीं, और पता नहीं क्या करने गया था, वहां क्या हो रहा था, लेकिन कुछ गांव में था। तो आप खाली हिंट, एक वेग। तो ये है तीसरी अवस्था, स्वप्न अवस्था, जिसमें न पूरा विश्राम है न पूरी सजगता है। जागृत अवस्था में दुख है, निद्रा अवस्था के कारण दुख है, स्वप्न अवस्था में भी दुख है और स्वप्न अवस्था के कारण भी दुख है। जागृत अवस्था में दुख है क्योंकि मन भविष्य में रहता है। निद्रा अवस्था के कारण दुख है, जैसे आपको 10 बजे सोने की आदत हो और घर पे कोई मेहमान आ जाते हैं और आपको लेट हो जाता है, 11:30 बज जाते हैं, तो आप देखते हो कई बार आपको नींद ढंग से नहीं आती है।
तो आपकी आदत थी 10 बजे सोने की, वो नहीं मिला तो मन उसके कारण दुखी हो जाता है। तो नींद में कोई दुख नहीं है, लेकिन निंद्रा अवस्था के कारण दुख होता है। और आपको पता है जिस दिन रात को नींद नहीं आती, दूसरे दिन पूरा मन इतना तितर बितर इधर उधर होता है, और कोई भी आता है उस पर चिड़चिड़ापन के कारण क्रोध आ जाता है, उसको बेचारे को ऐसे खड़खड़ा देते हैं, वो भी वो सोचता है मैंने कुछ भी नहीं किया, ये क्यों मेरे को डांट रहे हैं। या तो जागृत अवस्था में दुख है, निंद्रा अवस्था के कारण दुख है, स्वप्न अवस्था में भी दुख है, स्वप्न अवस्था के कारण भी दुख है। कई बार सपने ऐसे भयानक देख लेते हैं, ऐसे जाग जाते हैं इतने परेशान, पैल्पिटेशन बढ़ा हुआ होता है, पसीना पसीना होता है, सांसें तेज चल रही होती हैं, खुद तो बिल्कुल बेचैन होते हैं, घर वालों को बिल्कुल बेचैन कर देते हैं, घर वाले भी घबरा जाते हैं कि इसको हुआ क्या रात को नींद में। एक चौथी अवस्था है जिसको कहते हैं तुरीय अवस्था। इसको पाने के लिए ही हम धार्मिक प्रवृत्तियां करते हैं, लेकिन मन बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है, इसलिए धार्मिक प्रवृत्ति के साथ साथ एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति जीवन में लानी पड़ेगी। इसलिए गुरुजी कहते हैं आज से 2000 साल पहले, नॉक ऑन द डोर एंड यू विल रियलाइज तुरीय अवस्था। थोड़ा सा खड़खड़ाट देना तो तुरीय अवस्था आ जाती है। अभी गुरुजी कहते हैं नाउ बैंग ऑन द डोर एंड यू विल गेट इनटू दैट स्टेट ऑफ माइंड। अभी नॉकिंग से नहीं चलेगा, धुम, मन को बिल्कुल एक बॉक्स लगाना पड़ेगा, तब जाके वो अवस्था आएगी। क्या कितने लोग बात में समझ में आ रही है क्या? तो हम पूजा पाठ करें, मंदिर जाएं या माला करें, ये सब अच्छा है, लेकिन उसके साथ आसन भी करने पड़ेंगे, प्राणायाम भी करने पड़ेंगे, सुदर्शन क्रिया भी करनी पड़ेगी, सहज समाधि ध्यान भी करना पड़ेगा, तो ही इस कलयुग में बात बनेगी। जो भी सतयुग की, त्रेता युग, द्वापर युग की जो भी प्रक्रियाएं हैं बहुत सुंदर हैं, लेकिन हर युग में कुछ नवनूतन दिया जाता है मानव जाति को कि वो प्रसन्नता से, स्वस्थता से जी सके। तो इस कलयुग में पूरा योग अपनाना पड़ेगा। तो हमारा शरीर वर्तमान क्षण में सांस शरीर के साथ है, लेकिन जो हमारा अस्तित्व का तीसरा स्तर है ना, वो ज्यादातर भविष्य में रहता है। भविष्य में रहने से एक नकारात्मक भाव और 4 नकारात्मक भावनाएं लेके आता है। नकारात्मक भाव क्या है? अतृप्ति, डिसकंटेंटमेंट, ये एक भाव लेके आता है, और इसमें छुपी हुई 4 नकारात्मक भावनाएं हैं: जड़ता, वासनाएं, ईर्ष्या और लोभ। और आयुर्वेद की दृष्टि से मानव जीवन में अगर 100 दुख हैं तो 57 दुख इस मन के भविष्य में रहने से आते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर सभी दुखों को, सभी रोगों को, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, उसको 100 का आंकड़ा देते हैं, तो 57 मानसिक एवं शारीरिक रोग इस मन के भविष्य में रहने से आते हैं। या इसके पीछे हमारी चौथा स्तर है अस्तित्व का, बुद्धि। ये बुद्धि कुछ पसंद करती है, कुछ नापसंद करती है। पसंद करती है उसको राग कहते हैं, नापसंद करती है उसको द्वेष कहते हैं। पसंद के कारण बुद्धि भविष्य में रहती है, और द्वेष के कारण बुद्धि भूतकाल में रहती है। और इस 100 में से 29 रोग इस बुद्धि की इस कारण से आता है कि बुद्धि कभी भविष्य में, कभी भूतकाल में, कभी भविष्य में, कभी भूतकाल में, कभी कुछ पाने की लालसा में, कभी नाराजगी में, कभी पाने की लालसा में, कभी नाराजगी में, कभी पाने की लालसा में, कभी लालसा में, जिसको कहते हैं कभी भय में, कभी नफरत में, कभी भय में, कभी नफरत में। इसलिए देखना जितने बुद्धिजीवी होते हैं ना, हमेशा आपको नाराज ही दिखेंगे, उनके चेहरे पे नाराजगी झलकती है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हो?
वो बुद्धिमान आप भी हो सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी बुद्धि के पीछे आती है स्मृति। मन सांस से सूक्ष्म है मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि, बुद्धि से सूक्ष्म है स्मृति। ये स्मृति में क्या होता है, मन की अनुभूतियां, मन के अनुभव और बुद्धि के निर्णय, ये दोनों जाके सेव हो जाते हैं। क्या? और बुद्धि क्या करती है, हमारी स्मृति क्या करती है, उसमें 80% सुखद यादें हैं, 20% दुखद यादें हैं। लेकिन दुखद याद दिला दिला के एक व्यक्ति को उदास रखती है। उदाहरण के तौर पे आपकी 10 तारीफें हुई हो और एक निंदा हो जाए ना, ये स्मृति आपको एक निंदा याद दिला दिला के ऐसा उदास करके छोड़ती है कि कई बार लगता है जी के करना क्या है, क्या फायदा जी के, ये सब करके क्या फायदा, इससे अच्छा तो ईश्वर उठा ले तो अच्छा है, और ईश्वर ना उठाए तो मैं ही खत्म कर दूंगी। इस बात आत्महत्या करने का कारण यही है, उदासी। The purpose, the only thing that propels a person to commit suicide is sadness in life. उसको लगता है भी जी के कोई फायदा ही नहीं है, there is no point in living life. तो ये जो हमारी स्मृति जो नकारात्मकता चबाने के लिए कहती है ना, ये हमारा प्रॉब्लम बन जाता है, उदासी। इसके पीछे और एक सूक्ष्म है जिसको कहते हैं अहंकार। ये अहंकार 2 प्रकार की ग्रंथियों में फंस जाता है, प्रभुता ग्रंथि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, लघुता ग्रंथि इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इसके कारण वो अशांत रहता है। कैसे? जब जिस व्यक्ति के सामने हम सुपीरियर फील करते हैं, उनको अपने से जोड़ते ही नहीं है, क्योंकि हमको बिलो स्टैंडर्ड लगते हैं। हमें अपने ईगो मतलब क्या, स्टैंडर्ड, स्टेटस। ईगो मतलब स्टेटस। अगर कुछ लोगों के समूह में हमें सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, प्रभुता ग्रंथि महसूस हो, तो हमें लगता है ये मेरे स्टेटस से नीचे हैं, इनको हम अपने से जोड़ते ही नहीं है, उनसे अलग रहते हैं। अच्छा, किसी परिस्थिति में किसी समूह में हम लघुता ग्रंथि में चले जाते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जुड़ जाते हैं, तो हमें लगता है हम इनके स्टेटस के नहीं है, इसलिए हम अपने आप को उनसे जोड़ते नहीं है। सुपीरियरिटी में उनको जुड़ने नहीं देते, इंफीरियरिटी में हम जुड़ते नहीं है। फिर है ना, व्यक्ति अकेला पड़ जाता है, अशांत रहता है। और ये सब भूतकाल से आता है। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी भूतकाल से आता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी भूतकाल से आता है। तो अभी इशू क्या है, मन भविष्य में, वर्तमान में रहता नहीं है। बुद्धि कभी भविष्य में, कभी भूतकाल में, वर्तमान में रहती नहीं है। स्मृति भूतकाल में, वर्तमान में रहती नहीं है। अहंकार भूतकाल में, वर्तमान में रहता नहीं है। अहंकार वर्तमान में रहता है ना, सहज रहता है, एक बच्चे की तरह होता है। स्मृति जब वर्तमान में होती है, समृद्ध होती है, इतनी समृद्ध होती है कि उसको सिर्फ सकारात्मकता याद रहती है। उसको नकारात्मकता, जीवन में नकारात्मक घटना भी हुई हो, उसको याद रहती नहीं है, उसको सिर्फ सकारात्मकता याद रहती है। जब बुद्धि वर्तमान में रहती है, वैरागी होती है, और जो वैरागी व्यक्ति मजा ले सकता है जीवन में, उतना कोई नहीं ले सकता है। और मन वर्तमान में रहने से विवेकी होता है। मन वर्तमान में विवेकी, बुद्धि वर्तमान में वैरागी, स्मृति वर्तमान में षट संपत्ति समृद्ध होती है, और अहंकार वर्तमान में मोक्षत्व, नेचुरलनेस, सहजता। ये सिर्फ आज की तारीख में, कलयुग में आध्यात्मिक प्रक्रियाओं से ही होने वाला है। ये खाली खाने से, पीने से, सोने से, सिनेमा देखने से, संगीत सुनने से, सुगंधों का आनंद लेने से, वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में संभोग करने से, या पैसा कमाने से, प्रसिद्ध होने से, बड़ी बड़ी पदवियां पाने से, या आज्ञाकारी सुशील संस्कारी औलाद होने से नहीं होने वाला। ये सिर्फ योग से होगा। तो योग क्या है? ये जो मन भविष्य में है, उसको वर्तमान में लाना, उसको वर्तमान से जोड़ना। योग का संस्कृत अर्थ होता है जोड़ना, यूनियन, जोड़ना।
तो मन जो भविष्य में रहता है उसको वर्तमान के साथ जोड़ना, बुद्धि जो भविष्य भूतकाल में रहती है उसको वर्तमान के साथ जोड़ना, स्मृति जो भूतकाल में रहती है वर्तमान से जोड़ना, और अहंकार जो भूतकाल में रहता है वर्तमान से जोड़ना। इन चारों को वर्तमान से जोड़ने को योग कहते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं? जो वर्तमान में है उसी से उसका संग पकड़वाना। मन ने संग पकड़ा है भविष्य, ध्यान से सुनना, मन ने संग पकड़ा है भविष्य का, बुद्धि ने भविष्य भूतकाल का, स्मृति ने भूतकाल का, अहंकार ने भूतकाल का। तो भगवान आदि शंकराजी ने, महर्षि आदि शंकराजी ने क्या ज्ञान दिया है? असंगोहम 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 पुनः पुनः। ये मन ने जो भविष्य का, बुद्धि ने भविष्य भूतकाल का, स्मृति ने भूतकाल का, अहंकार ने भूतकाल का संग लिया है, उसको वर्तमान का संग कराना पड़ेगा, वो तुड़वा के। और ये असंगोहम 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 पुनः पुनः, ये रोजाना बार बार करते रहना पड़ेगा। या तो अभी हम वर्तमान में इन चारों को कैसे लेके आ सकते हैं? तो हमारा शरीर वर्तमान क्षण में है, सांस शरीर के साथ है, आत्मा शरीर के अंदर है, परमात्मा सर्वव्यापी है। ये चार ही ऐसी चीजें हैं जो वर्तमान में रहती हैं। तो हमारा पहला अस्तित्व का स्तर वर्तमान में, हमारा दूसरा अस्तित्व का स्तर वर्तमान में, और हमारा सातवां अस्तित्व का स्तर वर्तमान में रहता है। ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा जो नहीं रहता है उसको वर्तमान में कैसे ला सकते हैं? पहले स्तर से जोड़ना, मतलब अलग अलग प्रकार से आसन करना या व्यायाम करना। दूसरे स्तर से जोड़ना, अलग अलग प्रकार के प्राणायाम करना। और सातवें स्तर से जोड़ना, सुदर्शन क्रिया करना और सहज समाधि ध्यान करना।